रहीम चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन क्लास 10th बायोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल है। लास्ट टाइम हमने जो जर्मिनेशन ऑफ सीड के बारे में डिस्कस किया था और उसकी कंडीशन फॉर सीड जर्मिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। जो टॉपिक है आज का वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स है। मोस्ट एनिमल्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ज़्यादा जो एनिमल्स हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इज़ बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन एंड द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो गैमेट्स की फॉर्मेशन और गैमेट्स की जो आपस में फ्यूजन है, मिलने का जो अमल है, उन्हें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंसीडर करते हैं। अब सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जिन्हें हम गैमेटोजेनेसिस बोल रहे हैं, यानी कि गैमेट्स बनने का जो अमल है उसे हम गैमेटोजेनेसिस बोल रहे हैं। Formation of gametes is called gametogenesis. In this process, diploid 2n gamete mother cell undergo meiosis and form haploid gametes. हमें पता है कि जो भी गैमेट्स जब बनने हैं तो उससे पहले जो सेल है वो 2n होता है और 2n जो है वो आगे मज़ीद मेयोसिस होने के बाद 4 सेल में डिवाइड करेगा। तो हम कहेंगे ये जो 4 सेल हैं ये मेयोसिस हुई है और 1n सब जो सेल हैं वो 1n है, क्योंकि इनमें क्या हुई है, मेयोसिस हुई है। तो इन दिस प्रोसेस डिप्लॉयड 2n गैमेट मदर सेल, जो हम ये जो सेल है इसे मदर सेल बोल रहे हैं, और इसके बाद हमने कहा इसमें मेयोसिस हुई है और क्या बन गए, गैमेट्स बन गए हैं। और जो गैमेट्स हैं वो क्या है, हैप्लॉइड हैं। द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी कि मेल और जो फीमेल गैमेट्स, स्पर्म और एग है, स्पर्म मेल में और एग जो फीमेल में है, जिसे हम ओवा भी बोलते हैं, आर प्रोड्यूस इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन कॉल्ड गोनेड्स। हम कहते हैं जो स्पर्म और जो एग है वो एक ख़ास किस्म के ऑर्गन के अंदर बनते हैं, मेल और फीमेल में, उस ऑर्गन को हम गोनेड्स बोलते हैं। मेल गोनेड्स आर कॉल्ड टेस्टिस और सिंगुलर टेस्टिस, और हम कहते हैं जो मेल का गोनेड है उसे टेस्टिस बोलते हैं और एक को टेस्टिस बोलते हैं। और फीमेल गोनेड की बात करें जहाँ पर उसके एग बनते हैं, हम उसे ओवरीज बोलते हैं। जो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्पर्म बनते हैं टेस्टिस के अंदर, हम उनकी प्रोडक्शन को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे, और जो एग सेल्स बनते हैं ओवरीज के अंदर, हम उन्हें ओवोजेनेसिस बोलेंगे। तो ये हमने पढ़ा कि गैमेट की फॉर्मेशन जो है वो गैमेटोजेनेसिस है। मदर सेल चेन मेयोसिस होती है, हैप्लॉइड सेल्स बनाता है जिसे गैमेट्स बोलते हैं। इसके अलावा जो स्पर्म और एग जो हैं वो ख़ास किस्म के ऑर्गन के अंदर बनते हैं जिन्हें गोनेड्स बोलते हैं। मेल जो गोनेड्स उसे टेस्टिस बोलते हैं और जो फीमेल गोनेड्स हैं उसे ओवरीज बोलते हैं। और जो स्पर्म की जहाँ प्रोडक्शन जो होती है उसे स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, और एग सेल की जो प्रोडक्शन होती है उसे ओजेनेसिस बोलते हैं। अब जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म की प्रोडक्शन, और ओजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ओजेनेसिस, some cells present in the wall of the seminiferous tubules of testes divide repeatedly by mitosis to form large number of diploid spermatogonia। हम कहते हैं जी जो सेमिनिफेरस टेस्टिस के अंदर आगे चल के देखेंगे कि कॉइल्ड फॉर्म में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो सेल्स डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं। अगर हम यहाँ से डिस्कस करें इसकी डायग्राम से तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। उनमें से एक जो काफ़ी ज़्यादा डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया, उनमें से एक जो स्पर्मेटोगोनियम है, पहले ज़्यादा को स्पर्मेटोगोनिया और एक को स्पर्मेटोगोनियम बोलेंगे, जो कि डिप्लॉयड है। ये स्पर्मेटोगोनियम जब डिवाइड करने की स्टेज पर होगा ताकि स्पर्म बना सके, तो हम कहते हैं जी इसे बोला जाएगा, एक स्पर्मेटोगोनियम चेंज होगा जिसे हम बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि डिप्लॉयड होगा। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं ये डिवाइड करके 2 में होंगे। हम कहते हैं इसमें मेयोसिस 1 हुई है तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाएंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है इसमें मेयोसिस 1 होगी, और मेयोसिस 1 होने के बाद पहले इसमें क्या हुई है, माइटोसिस हुई है स्पर्मेटोगोनियम में, जो कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने। अब उनमें से एक स्पर्मेटोसाइट के बारे में डिस्कस किया है, स्पर्मेटोसाइट जो कि डिप्लॉयड है मेयोसिस 1 करके, वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना रहा है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो कि हैप्लॉइड है उसमें मेयोसिस 2 होती है, और वो 2 जो पहले 2 थे 2 से 4 में हो गए। तो ये 4 जो हैं इनको हम स्पर्मेटिड्स बोल रहे हैं, और ये भी क्या है, हैप्लॉइड हैं। ये जो स्पर्मेटिड्स हैं ये हैप्लॉइड हैं और ये चेंज हो जाते हैं स्पर्म में। अब जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे आपको ये स्ट्रक्चर टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कि इसके ऊपर एक हेड मौजूद है, उसके नीचे नेक मौजूद है और उसके बाद टेल मौजूद है।
जो हेड का टॉप वाला पोर्शन मौजूद, हेड का जो टॉप वाला पोर्शन है जो कि एक कर्व लाइक स्ट्रक्चर है, एक कैप लाइक, जिसे हम एक्रोसोम बोलते हैं, जिसे हम हेड का नाम देंगे। इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। इसके बाद इसके नीचे नेक है जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल रिंग है। माइटोकॉन्ड्रियल जो रिंग है वो दरअसल इसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है जब ये मोटिलिटी में आता है ताकि फीमेल की बॉडी के अंदर। तो इसके अलावा इसके पीछे जो स्ट्रक्चर है वो टेल का स्ट्रक्चर है ताकि ये मोटाइल बन सके और मूव कर सके टूवर्ड्स द एग सेल। तो ये जो स्पर्म्स हैं, एक जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उससे 4 स्पर्म्स बनते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास है ओजेनेसिस। ओजेनेसिस किसे बोलते हैं कि जो एग है उसकी फॉर्मेशन जो है उसे हम ओजेनेसिस बोलते हैं। कुछ सेल्स ऐसे हैं ओवरी के जो कि ख़ास किस्म के प्रीपेयर स्ट्रक्चर कॉल्ड फॉलिकल्स। सम सेल्स ऑफ ओवरी प्रीपेयर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड, कुछ सेल्स जो ओवरी के हैं वो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, प्रीपेयर करते हैं, जिन्हें हम फॉलिकल्स बोलते हैं। इन विच मैनी डिप्लॉयड ओगोनिया आर प्रेजेंट। इन फॉलिकल सेल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिप्लॉयड ओगोनिया सेल्स मौजूद होते हैं। अब कुछ ओगोनिया हैं, एक को हम बोलते हैं ओगोनियम, यहाँ से हम डिस्कस कर लेते हैं। एक जो ओगोनियम है जो कि फॉलिकल सेल के अंदर मौजूद होते हैं। अब एक ओगोनियम को देखें तो ये माइटोसिस करेगा और प्राइमरी ओसाइट बनाएगा। अब ये प्राइमरी ओसाइट क्या है, डिप्लॉयड है। इसमें मियोसिस 1 होगी तो 2 किस्म के सेल, 2 सेल बनेंगे। एक को बोलेंगे सेकेंडरी ओसाइट और एक को बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी। पोलर बॉडी किसी ना, मतलब इसमें कोई नॉन फंक्शनल ये बॉडी है, मतलब ये आगे फर्टिलाइज हो भी जाती है तो जाइगोट में चेंज नहीं होती। सेकेंडरी ओसाइट फंक्शनल बॉडी है और ये मज़ीद मियोसिस 2 करने के बाद एक नॉर्मल बॉडी बनाएगा जिसे हम बोलेंगे एग सेल, और एक जो बॉडी बनाएगा वो सेकंड पोलर बॉडी, यानी कि जो नई पोलर बॉडी है वो भी जो है वो नॉन फंक्शनल है। तो ये जो सारा हमारे पास ये ओजेनेसिस है और इसके अलावा हमने जो डिस्कस किया है वो स्पर्मेटोजेनेसिस है। आज का जो टॉपिक था वो हमारा हमने जो डिस्कस किया है वो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स के बारे में, गैमेटोजेनेसिस के बारे में और स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस के बारे में डिस्कस किया है।